प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का सिंप्लीफिकेशन के क्लास में सबसे पहला जो हम आपको बात करेंगे वो बेसिक की बात करेंगे। अब बेसिक से ही कंसेप्ट निकालेंगे और उस पर आधारित डिफिकल्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अतः अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। देखने में स्टार्टिंग बहुत इजी लगेगा लेकिन इजी होगा नहीं। आज हम दो टाइप के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर अगर देखा जाए तो एक बिना दशमलव वाला है, एक दशमलव वाला है। अगर इसको जोड़ने की बात हो तो सब लोग क्या करेंगे, जैसे जोड़ते हैं 4 को 4 है, फिर 3 को 4 है। बेसिक पहले समझ लीजिए भैया, है ना। जाइएगा नहीं, लगता है तो जोर बता रहे हैं सर, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया से बताएंगे। इस ढंग से आप जोड़ते हैं। कैसे जोड़िएगा गौर से यहां समझिए। जोड़ने का तरीका होगा 4 8 12 4 16। या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे करेंगे कि 4 4 16 के 100 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13 के 3 बाकी 1, 4 दूनी 8 है 1 9 4। आई बात समझ में। मैंने क्या कहा कि जब ऐसा जोड़ हो 4 गो 3 गो 2 गो 1 गो 5 गो 4 गो 3 गो 2 गो, तो करना कुछ नहीं है, आप सीधे उत्तर निकालना। पहले इसकी यहां से शुरू करना। 4 गो है तो 4 4 16 लिखना इस साइड से। 4 4 16 के 100 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13 के 3 बाकी 1, 4 दूनी 8 है 1 9, 4 एकम 4। क्लियर है भैया, ये आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने कुछ भी नया चीज नहीं बताया, आप ही का मेथड को बता रहे हैं। यहां पे ध्यान देना, अगर यही चीज दशमलव में हो जाए तो कैसे जोड़ते हो, पहले इसको समझो। पहले इसको समझो। दशमलव 4 गो 4, फिर दशमलव 3 गो 4, फिर उसके बाद क्या होगा 2 गो 4, फिर उसके बाद क्या है 1 गो 4। ऐसे करके जोड़ते हो इसको। दशमलव के नीचे दशमलव डालते हैं जोड़ में। अब यहां पे 0, यहां पे 0, ठीक है भैया। यहां पे 0 0 डाल के बराबर कर लेते हैं। अब यहां पे सोचो, अगर इसको जोड़ोगे तो क्या करोगे, तो 4 एकम 4 करोगे, 4 दूनी 8 करोगे, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 सौ 16 1 17 करोगे। आई बात समझ में या नहीं आई? तो ये कंसेप्ट जो है क्या किए इसको में, तो इसको दशमलव का रहेगा तो छोटका से हम इधर की ओर चलेंगे। क्लियर है, यानी आप इसको जोड़ना होगा तो क्या करेंगे भैया, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 416 1 17। क्लियर है। 4 अंक के बाद दशमलव, मैक्सिमम अंक के बाद दशमलव, ये आपका उत्तर होगा 1.7284। क्लियर है, ये वाला इसमें होगा, ये वाला। तो हमें लगता है एक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, आगे हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, इस पे आधारित एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए। अगर इसको बनाना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, नहीं भैया, यहां पे गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 गो है। के गो है भैया, 6 गो है। यहां पे गौर करो, अगर इसको जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, गौर से यहां समझना। 3 का 6 गुना करो तो 3 का 18 के 8 बाकी 1, 3 5 15 1 16 के 100 बाकी 1, 3 4 12 1 13 के 3 बाकी 1, 3 तिया 9 1 10 के 0 बाकी 1, 3 दूनी 100 1 7 और 3 एकम 3। क्लियर है, यही आपका प्रश्न का जवाब होगा 37,036,8। 37,036,8। आइए बात समझ में। अब देखो, इसकी आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, इसको गौर से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, यही क्वेश्चन जो एसएससी में आया था क्वेश्चन, यहां पे गौर से देखिएगा। तो ये 2 पार्ट में हुआ करता है, ये 2 पार्ट में हुआ करता है। एक तो पूर्णांक वाला, कभी भी पूर्णांक लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है 3 + 1/3। तो आपका कैलकुलेशन जो होनी चाहिए, पूर्णांक का एक साथ और भिन्न का एक साथ कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है भैया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो 1 गो 3 है, 2 गो 3 है, 3 गो 3 है, तो यहां पे 4 गो 3 रहा होगा। ये बात से वाकिफ है या नहीं, है ना। उसके बाद 5 गो 3 रहा होगा, 1 2 3 4 5 गो 3 रहा होगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 गो 3 रहा होगा। क्लियर है, इस ढंग का आपका सीक्वेंस है। अगर इसको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, गौर से समझिए। तो सबसे पहले हम पूर्णांक को जोड़ेंगे, पूर्णांक को, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे। बड़का से स्टार्ट करना बिना दशमलव वाला में। तो के गो है 2 4 2 6 गो है। तब कहोगे 6 तिया 18 के 8 बाकी 1, फिर यहां पे 5 गो है तो कहेंगे 5 तिया 15 1 16 के 100 बाकी 1। यहां पे 4 गो है तो 3 4 12 1 13 के 3 बाकी 1, 3 तिया 9 1 10 के 0 बाकी 1, 3 दूनी 100 1 7 और 3 एकम 3। ये आ गया किसका, पूर्णांक वाला का। किसका आ गया, जो पूर्णांक था। अब 1/3 1/3 भी तो है, यानी कि के गो है, तो कहेंगे टोटल यहां पे 2 4 6 गो था, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 गो हो जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा। अंश को जोड़ दो और बटा में 3 डाल दो, 3 दूनी 6। अब इसको काटोगे तो आ जाएगा 37,0,370। यही आपका प्रश्न का जवाब होगा 37,0,370। 37,0,370 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रुकिएगा,
जाइएगा नहीं। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन का, तो यहां पे भी क्वेश्चन का कंसेप्ट वही होगा कि पहले पूर्णांक वाला को तोड़ लेना है, जोड़ लेना है, उसके बाद भिन्न वाला को जोड़ लेना है। टोटल यहां पे 1 2 3 4 लगातार है 6 तक, यानी 6 को संख्या की बात किया है भैया, ये 6 संख्या की बात किया है। यानी यहां पे रहा होगा, यहां पे 9 9 9 5/7 ये रहा होगा ना। अब इसको अगर जोड़ोगे तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 गो है, तो ये 9 वाला में 6 से गुना करोगे, 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999, 6 बार जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 9 सका 54 के 4 बाकी 5, 9 सका 54 अब 5 59 के 9 बाकी 5, 9 सका 54 अब 5 कितना हो जाएगा 59 प्लस। अब ये वाला भिन्न वाला पार्ट हमको जोड़ना है, ठीक है। तो सबका बेस समान है तो इसको जोड़ दो, 3 300 4 10 1521, 21/7 हो जाएगा। काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 5997 आपका प्रश्न का जवाब होगा। 5997 आपका प्रश्न का जवाब होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की कंसेप्ट को यहां पे हम देखते हैं। आगे का कंसेप्ट पहले बेसिक समझिए, उस पर इस पे आधारित क्वेश्चन को हम बताएंगे। अगर आपसे कोई कह दे 32, क्लियर है, फिर अंक को पलट दे तो कितना हो गया 26। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे और कहे कि इसको जोड़ो या घटाओ, तो हमेशा याद रखना योग जो होगा ना, ये दोनों का जो योग होगा 11 का मल्टीपल होगा, और अंतर जो होगा ना वो 9 का मल्टीपल होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, दो संख्या और उसके अंकों को बदलने से बनी संख्या का योग जो होगा, इसके योग का 11 का मल्टीपल, अंतर जो होगा इसके अंतर के 9 का मल्टीपल। मैं क्या बता रहा हूं गौर से समझिएगा, ये दोनों आपका योग निकालना है। क्लियर है भाई। यहां पे इसको देखो, अगर इसका हमको जोड़ना है, इसको अगर हमको जोड़ना है तो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का 7 2 9, यानी 11 माने 99 आपका आंसर होगा। बात को समझना है आप यहां पे, जो 7 2 7 2, जैसे इसकी मान अगर निकालना है तो हमें योग निकालना है, नहीं योग निकालना है, और 6 7 है, अंक पलट गया है 7 से, तो ये 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 गुना 713, ये कर दोगे आ जाएगा 143। अब अगर अंतर की बात करें, देखो यहां पे अंतर है, घटाव है, तो घटाव जो होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। किसका? इसके अंतर का। अंतर कितना है? 2 का। ठीक है भैया, 18। एक कंसेप्ट याद रखना भैया, ये समीकरण में बहुत काम आता है। अब इसकी बात करो तो यहां पे देखो, अंकों को पलट कर बनाया गया संख्या का अंतर निकालना है तो यह 9 का मल्टीपल होगा। इसका अंतर देखो कितना हो गया 3, यानी 27। लेकिन बड़ा संख्या 52 है, 25 में से 52 घटा रहा है, अतः माइनस में निकलेगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसके द्वारा मैंने क्या सीखा, तो मैंने ये कंसेप्ट आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर संख्या और उसके अंकों को बदलने से बनी संख्या का योग की बात करें तो याद रखना 11 का मल्टीपल, अंतर की बात करें तो याद रखना भैया 9 का मल्टीपल होता है। ये बात आप याद रखोगे। चलिए देखते हैं कि इसमें बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कैसे रिवाइज किया जाता है, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर गौर से देखिएगा तो ये दोनों का योग निकालना है और संख्या के अंकों का क्रम बदल के दिया गया है। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हो तो ये हो जाता है 56 प्लस 65। ये भी कहीं ना कहीं अंकों का पलटा गया है। यहां पर देखो माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 98 प्लस 89, ये भी 9 8 8 9 अंक को पलटा गया है। क्लियर है। तो अगर संख्या और अंकों का क्रम बदलने से बनी संख्या का योग निकालना है तो वह भैया होता है 11 का मल्टीपल। तो 11 रख लो, इसके योग का मल्टीपल ना, तो 5 या 3 8 हो जाएगा, योग का 11 गुना होगा। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस इसका योग 6 और 5 11 होगा। यहाँ पे प्लस है 6 3 9 का 11 गुना होगा। यहाँ पे माइनस है 9 8 17 का 11 गुना होगा। बस इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बना डालेंगे। अगर यहाँ पे हल करने के लिए हम बैठें तो देखो 9 8 17 से 17 कट जाएगा, 11 गुना माइनस 11, यानी कि माइनस का 121 आपका उत्तर होगा। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस क्वेश्चन को देखने का थोड़ा सा प्रयास करिए। अगर ये क्वेश्चन को देखते हैं तो कैसे जहां तहां दिया हुआ नहीं, ये 87 है और 87 कहीं दिया हुआ है तो हाँ भैया, और नीचे करके बता दूं आपको, दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे दिया हुआ है देखो। तो ये वाला और ये वाला को क्या करना है, जोड़ना है। 8 7 अंक को पलटा 7 8, क्या होगा 11 का मल्टीपल। यहां के बाद यहां पर देखो ये वाला दोनों माइनस में है, यानी इसमें से माइनस कॉमन निकाल कर इसको जोड़ा जा सकता है। 34 प्लस 43 हो जाएगा, 3 4 4 3। उसके बाद यहां देखो ये वाला
है ना, ये दोनों 8 6 6 8। तो ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो ऐसा संख्या सबको पता है 11 का मल्टीपल होता है 11, तुम कॉमन ले लो सीधे, इसको जोड़ो 8 और 7 कितना हो जाएगा भैया 15, है ना, माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो गया 4 और 3 7, ये हो गया प्लस 8 और 14। हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। योग हमेशा 11 का मल्टीपल, याद रखिएगा। तो 15 में से 7 गया 8, 14 8 22, 11 गुना 22 करिएगा, आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 2 2 2 4 2 242। 242 कहीं ऑप्शन में है तो टिक आउट कर दीजिए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और करने का हम प्रयास करते हैं यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखते हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अंकों को पलटा गया है, लेकिन 53 - 35 है, घटाने की बात कर रहा है। यहाँ पे अंक को पलटा गया है, 83 - 38 है, 68 - 86 है, यानी अंकों को, यानी यहां पे आप गौर से देखोगे तो अंतर निकाल रहा है, अंतर निकल रहा है। किसका अंतर? तो संख्या और उसके अंकों का क्रम बदलने से बने संख्या का। तो वो क्या होगा भैया? 9 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 9 का, है ना। बस 5 में से 3 गया 2, प्लस करो यहां पे 8 में से 3 गया 5। यहां पे गौर से समझना, 68 में से 86 को घटाना है, बड़का को घटाना है, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। तो यहां पे क्या होगा? 8 में से 6 गया 2। क्लियर है? अब इसको हल कर दोगे तो 2 से 2 कट गया, 9 5 45 आपका प्रश्न का जवाब हुआ। 45 का मतलब ऑप्शन ए आपका सही होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गया है। तो ऐसा करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके आगे की कहानी लेकर कल। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर तो आप करते ही हैं। अब वीडियो के अंत में कमेंट जरूर दीजिए कि आपको यह क्लास कैसा लगा और क्या इसको में होनी चाहिए थी, जिसका हमें हमेशा इंतजार रहता है। तो भैया हमको दीजिए विदा। ओके, बाय।